अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, पैगाम रमज़ान की इस नशिस्त में आप हज़रात का इस्तक़बाल है। आज की नशिस्त का मौज़ू है रोज़े का मकसद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। नाज़रीन इकराम, मैंने सूरह बक़रा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 183 पढ़ी है। उसका तर्जुमा यह है, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि पिछले वाले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ थे, शायद कि तुम मुत्तक़ी परहेज़गार बन जाओ। रोज़ा अरबी ज़बान में सामा यसूम व सियाम से है। इमसाक यानी रुक जाना, किसी चीज़ से रुक जाना। शरई इस्तिलाह में यह है कि एक मुसलमान अल्लाह के हुक्म से तमाम रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों से, खाने पीने से, बीवी से मुबाशरत करने से, तुलुए फ़ज्र से सूरज डूबने तक रुक जाए, इसी का नाम रोज़ा है। रोज़ा इस्लाम के 5 पिलर में से एक अहम पिलर है। रोज़ा एक रूहानी इबादत है। इस्लाम के अंदर रोज़े के लिए महीना ख़ास है। रमज़ान का महीना आदत भी ख़ास है, 29 या 30। वक्त भी मुतय्यन है, सुबह सादिक से लेकर सूरज डूबने तक। दूसरों के यहाँ और देख लीजिए, न महीना मुतय्यन है, न अदद ख़ास है, न वक्त ख़ास है। ये रोज़ा जो है इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ पैदा करने का बेहतरीन ज़रिया है। आप गौर करते हुए चलें, रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं बल्कि हमें और आपको ये देखना है कि रोज़ा हमारी आँखों का भी रोज़ा है, हमारे दिलों का भी रोज़ा है, हमारी कानों का भी रोज़ा है। लोग गाना सुनते रहते हैं, आँख से इधर उधर ताकते रहते हैं, फ़िल्म भी देखते हैं रोज़ा रख कर। जी नहीं, उससे बचना ज़रूरी है। सही बुखारी किताब उस्सौम किताब नंबर 30 हदीस नंबर 1903 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फ़ी अन यदा तआमहु व शराबा। जिसने झूठ बोलना और झूठ पर अमल करना नहीं छोड़ा तो अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। रोज़ा जो है ये पोशीदा इबादत है। बंदे का ताल्लुक़ अल्लाह ताला से है। कोई देखे न देखे लेकिन ऊपर वाला देख रहा है। आदमी कोने में चला जाए, एक गिलास पानी पी ले, किसी को ना दिखाए लेकिन ऊपर वाला तो देखेगा, तो एक रूहानी इबादत है। फिर इसी तरह इफ़्फ़त व पाकदामनी का बेहतरीन ज़रिया है। जिस्म के लिए चर्बी पिघलाने का बेहतरीन ज़रिया। हाज़मा दुरुस्त हो जाता है, मैदा मजबूत हो जाता है, चर्बी पिघल जाती है। गैर मुस्लिम हीरो हीरोइन को देखिए, वो लोग भी रोज़ा रखते हैं, लेकिन हम मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर अमल करते हुए रखते हैं। बुरी आदतों को भी छुड़ाने का बेहतरीन ज़रिया है, वो है रोज़ा। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, खैनी, हर चीज़ को छुड़ाने का बेहतरीन ज़रिया और रास्ता है। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं कि इफ्तारी के वक्त बस जला ही के रखते हैं कि जहाँ उधर अज़ान हुई, खजूर अंदर और उसके बाद वो अंदर चला जाए, सिगरेट वगैरह देखते हैं। रोज़ा एक ढाल है। एक रोज़े का सवाब 70 साल तक जहन्नम से दूरी है, मामूली ना समझिएगा। सही मुस्लिम किताब उस्सियाम हदीस नंबर 1153 मा मिन अब्दिन यसूमु सौमन फ़ी सबीलिल्लाह इल्ला बअदल्लाहु बिज़ालिकल यौम वजहु अनिन नार 70 खरीफन। जो कोई बंदा अल्लाह के लिए रोज़ा रखता है तो अल्लाह ताला उसके चेहरे को जहन्नम से 70 साल के लिए दूर कर देता है। अल्लाह हम सब के चेहरे को जहन्नम से दूर कर दे, आमीन। रोज़ा एक ढाल है। सही बुखारी किताब उस्सौम किताब नंबर 30 हदीस नंबर 1894 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अस्सियामु जुन्नतुन फला यरफुस वला यजहल व इन इम्रुन क़ातलहु व शातमहु फलयक़ुल इन्नी साइम। 2 मरतबा कहा, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लख़लूफ़ु फ़मिस साइम अत्यमु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क यतरुकु तआमहु व शराबहु व शहवतु मिन अजली अस्सियामु ली व अना अजज़ी बिही वल हसनतु बिअश्रि अम्सालिहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, रोज़ा ढाल है। आदमी फ़ोहश और बेकार बात न करे, जहालत की बातें न करे। अगर कोई लड़ाई झगड़ा करे और गाली दे तो कहे मैं रोज़े से हूँ। तो देखा आपने, जब भी कोई लड़ाई झगड़ा करे आप कह दीजिए मैं साइम, मैं रोज़े से हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 मरतबा ऐसा कहा कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, रोज़ादार के मुँह की बदबू अल्लाह के नज़दीक मुस्क खुशबू से भी ज़्यादा अहम है। क्यों? उस बंदे ने अपना खाना पीना और अपनी शहवत अल्लाह के लिए छोड़ दी। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे लिए छोड़ दिया। ये हदीस कुस्सी है। रोज़ा मेरे लिए, मैं ही उसका बदला दूंगा। नेकी 10 गुना तक जाती है। रोज़े का कितना बदला है अल्लाह ही को मालूम है। रोज़ा गुनाहों का कफ़ारा है। रोज़े का अज्र बेहिसाब है। रोज़ादार के लिए एक स्पेशल दरवाज़ा है। उस दरवाज़े का नाम, उस गेट का नाम बाबुर रैयान है। अल्लाह हम सब को बाबुर रैयान से जन्नत में दाखिल कर दे, आमीन। सही बुखारी किताब उस्सौम किताब नंबर 30 हदीस नंबर 1896 इन्न फ़िल जन्नति बाबन युक़ालु लहु अर्रैयान यदख़ुलु मिन्हु अस्साइमून यौमल क़ियामह ला यदख़ुलु मिन्हु अहदुन ग़ैरुहुम युक़ाल अय्ना अस्साइमून फ़यक़ूमून ला यदख़ुलु मिन्हु अहदुन ग़ैरुहुम फ़इज़ा दख़लू उग़लिक़ फ़लम यदख़ुल मिन्हु अहद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सहल बिन साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, जन्नत के अंदर एक दरवाज़ा है जिसको रैयान कहा जाता है। उससे रोज़ेदार ही दाखिल होंगे क़यामत के दिन, उनके अलावा कोई दाखिल नहीं होगा। कहा जाएगा कहाँ है रोज़ेदार, पुकारा जाएगा स्पेशल दरवाजे से, तो वो लोग खड़े होंगे, उनके अलावा कोई उसके अंदर दाखिल नहीं होगा। जब दाखिल हो गए वो बंद कर दिया जाएगा।
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو باب الریان سے جنت کے اندر داخل کر دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات دیے گئے اکاؤنٹ نمبر یا QR کوڈ سکین کے ذریعے یا پھر گوگل پے کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں۔ مزید جانکاری کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ قائم کریں۔ سپورٹ